अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ टॉक। मैं हूं यशवीन जमाल। नाज़रीन, क्या हुकूमत के लिए IMF के बगैर बजट देना मुमकिन हो पाएगा, वो भी ऐसी सूरत में जब खजाना खाली और आमदन से ज़ायद अखराजात के साथ साथ सूबों की तरफ से NFC अवार्ड के तहत पैसों का मुतालबा सामने आ रहा हो। इत्तलात के मुताबिक हुकूमत और IMF के माबैन होने वाले मुज़ाकरात किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सके हैं और डेडलॉक बरकरार है। IMF का इसरार है कि सैलरीड क्लास पर लगने वाले टैक्स का थ्रेशहोल्ड ना सिर्फ तब्दील किया जाए बल्कि टैक्स की शरह 35% से बढ़ाकर 45% तक की जाए, जबकि एक्स फाटा और पाटा को दिए जाने वाले टैक्स इस्तिस्ना खत्म करने के साथ साथ ज़राअत, सेहत और बरामद कुनंदा पर भी टैक्स की शरह में इजाफा किया जाए, जो सालाना महज 86 अरब रुपए का टैक्स अदा करते हैं, जो कि सैलरीड क्लास की जानिब से अदा किए जाने वाले टैक्स से 280% कम है। इसके अलावा IMF की जानिब से आइंदा माली साल का टैक्स हदफ 12,900 अरब रुपए मुकर्रर करने का मुतालबा भी सामने आया है। IMF का कहना है कि कर्ज प्रोग्राम के हसूल से कबल इन तमाम शराइत की मंजूरी बजट का हिस्सा बनाकर पार्लियामेंट से ली जाए। जहां एक जानिब इस मुश्किल सूरत हाल में IMF हुकूमत को किसी किस्म की रियायत देता नजर नहीं आ रहा, वहीं दूसरी जानिब हुकूमत के अपने इत्तेहादी भी बजट को लेकर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे हैं। हुकूमत की सबसे बड़ी इत्तेहादी जमात पीपल्स पार्टी ने बजट के हवाले से एतमाद में ना लेने का शिकवा कर दिया है। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा खुर्शीद शाह का कहना है कि कैसी तजावीज, कैसा बजट, हुकूमत ने कुछ नहीं बताया। मुस्लिम लीग नून निजकारी पॉलिसी, टैक्सेस, तरक्याती प्रोग्रामों, अवाम को रिलीफ देने के लिए क्या इकदाम कर रही है। खुर्शीद शाह का मजीद कहना है कि हमें तो ये भी नहीं पता कि बजट हुकूमत खुद बना रही है या IMF मुसल्लत कर रहा है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा हसन मुर्तजा का प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहना था कि हुकूमत ने बजट अपने किचन में बैठकर बनाया है। हमने आपको वोट दिया है और वो इसलिए नहीं दिया कि आप बजट भी अपने किचन में बैठ के तैयार कर लें। आपने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, जो आपकी मेजर कोलिशन पार्टनर है, आपने उससे भी ये जहमत गवारा नहीं की कि उसको इन तजावीज़ में या इस मशावरत में आप शामिल कर लें। ये बजट की तैयारी में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ऑन बोर्ड नहीं लिया गया। जी, जहां बजट को लेकर पीपल्स पार्टी हुकूमत पर तनकीद कर रही है, वहीं हुकूमत की एक और बड़ी इत्तेहादी जमात MQM भी हुकूमत को आंखें दिखा रही है। MQM के सरबराह फारूक सत्तार का कहना है कि माजी की तरह इस बार अगर कराची के मसाइल मुस्लिम लीग नून ने हल ना किए तो फिर भरपूर अवामी ताकत का मुजाहिरा होगा। इस बार इनको गुद्दी से पकड़ा हुआ है। अगर हम पीछे हट गए तो इनकी नाम नेहाद अक्सरियत का पोल खुल जाएगा। इनको बुद्धि से पकड़ा हुआ है, तो उसको कहीं जाने नहीं देंगे और उससे काम कराएंगे। कराची हैदराबाद के लिए पैकेज भी लेंगे। अब अगर उन्होंने बुद्धि पे तेल लगा लिया और हमारे हाथों से फिर निकल के जैसे पहले निकलते हैं, तो इंशाल्लाह फिर एक असेंबली शाह फैसल पे 1 साल के अंदर या MA जिन्ना रोड पर जो वो असेंबली है, जो असल असेंबली होगी, नाम नेहाद जो इनके पास अक्सरियत है ना, ये सारी इसकी पोल खुल जाएगी। असल तो ये शहर कराची चलता है, मुल्क चलेगा। अगर कराची का बट्टा बिठा दिया तो फिर ये मुल्क का बट्टा भी बैठेगा। जी, बजट इजलास से कबल इत्तेहादियों की जानिब से ऐसा लबो लहजा यकीनन हुकूमत के लिए बाइस परेशानी है। हुकूमती इत्तेहादी जिस तरह बजट पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे हैं और बजट मंजूरी से कबल जिस तरह की ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं, इससे एक खदशा जाहिर किया जा रहा है कि कहीं हुकूमत कौमी असम्बली में बजट मंजूर करवाने में नाकाम ही ना हो जाए, जिसके बाद शायद वज़ीर आज़म साहब असम्बली तहलील कर दें। इस बात का इजहार पीपल्स पार्टी के रहनुमा मंजूर वसान की जानिब से भी सामने आया है, जो कि सियासी ख्वाब देखने के लिए वजह शोहरत रखते हैं। मंजूर वसान का कहना है कि हो सकता है आइंदा आने वाले दिनों में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ असेंबली तहलील करते हैं। सियासी ख्वाब यही है कि असेंबली इसी दौरान ये मौजूदा वज़ीर आज़म हो सकता है कि नेशनल असेंबली की डिज़ाल्व करे, तोड़ दे, और तोड़ने के बाद जो भी सेटअप फ्यूचर में आएगा वो देखा जाएगा। ये भी हो सकता है। अब तो इस मरतबा नवाज शरीफ वज़ीर आज़म इस दौरान जो ये सेटअप है नहीं हो सकता है। जी, जहां एक जानिब हुकूमत के इत्तेहादी हुकूमत के घर जाने के ख्वाब सुना रहे हैं, वहीं ऑपोजिशन के किबले का कुछ पता ही नहीं है कि आखिर ऑपोजिशन की हुकूमत को घर भेजने की क्या हिकमत अमली है। ऑपोजिशन की सबसे बड़ी जमात खुद इस वक्त मखमसे का शिकार नजर आ रही है। अपने बानी की रिहाई के हवाले से जमात के अंदर मुतजाद आरा के साथ साथ प्लान ऑफ एक्शन में भी खुला तजाद वाज़े है। आज मीडिया से गुफ्तगू करते हुए PTI के रहनुमा उमर अयूब का कहना था कि मुल्क में इनकलाब आने वाला है, लेकिन इस इनकलाब को लाने के लिए इमरान खान की कॉल का इंतजार कर रहे हैं। वो टाइम ज्यादा दूर नहीं है जब यही लोग इनके खिलाफ उठ खड़े होंगे और उस दिन का ये खौफ करें। पाकिस्तान में इंशाअल्लाह ताला इनकलाब आ रहा है और वजीर आजम इमरान खान साहब की हम लोग कॉल का वेट कर रहे हैं।
जहां उमर अयूब साहब इमरान खान की कॉल का इंतजार कर रहे हैं, वहीं इमरान खान की हमशीरा अलीमा खान का मौक़िफ़ इससे यकसर अलग है। अलीमा खान साहिबा का कहना है कि अगर इनकलाब लाना है तो किसी की कॉल का इंतजार करने की कोई ज़रूरत नहीं, बल्कि खुद निकलना होगा। जी व्यूअर्स, इन्हीं सभी इश्यूज़ पर कुछ और भी दीगर मामलात हैं, उन पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के सीनियर रहनुमा हैं अली गौहर बलोच साहब ने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया सर आपका, आपके वक्त के लिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हसन मुर्तज़ा साहब मौजूद है। सर बहुत शुक्रिया आपका भी, आपके वक्त के लिए। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कुछ ही देर में शुएब शाहीन साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे। हसन मुर्तज़ा साहब, सर आपसे गुफ्तगू का आगाज़ कर लूँ। बड़ी धुआंधार किस्म की सर प्रेस कॉन्फ्रेंस, और जो आपने गुफ्तगू की प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर, उससे समझ में ये आया कि शायद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस वक्त ये समझ रही है कि आप लोगों ने हुकूमत को बनने में तो उनकी जो आप ताउन कर सकते थे वो आपने कर दिया, लेकिन उसके बाद शायद हुकूमत आप लोगों को किसी भी इशू पर साथ लेकर नहीं चल रही, ऐसा ही है सर? जी, गुजारिश ये है कि जिस तरह आपने कहा है कुछ तासुर तो इसी किस्म का कायम है, और हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये मिजाज भी नहीं है कि वो छोटे छोटे इश्यूज पे कोई ब्लैकमेल करे या कोई अपनी ना होने वाली चीजों को करवाने के लिए वो जोर दे। इस किस्म का हमारा मिजाज भी नहीं है। एक अवामी और सियासी जमात है, हमेशा उसके साथ उसके इत्तेहादियों ने भी अच्छा टाइम गुजरने का या वक्त पास होने का उन्होंने तासुर दिया है, कभी ये तासुर भी नहीं आया। लेकिन अब कुछ हालात इस किस्म के, कुछ ऐसे इश्यूज आए ये माजी करीब में जिसमें एक हद के इज्जत बिल का था, फिर बजट की तैयारी के हवाले से था, तो दो बड़े मेन इश्यूज थे जिसपे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ना एतमाद में लिया गया ना उनसे बात की गई। तो उसका इजहार हमने जरूर किया है। हम तवक्को रखते थे मरियम नवाज साहिबा से और मरकज में मियां शहबाज शरीफ साहब से कि वो बड़े साथ लेके चलने वाले लोग हैं और एक अच्छा वर्किंग रिलेशनशिप होगा। तो ऐसी शिकायत का जो है वो अजाला होना चाहिए था, नहीं हो पाया। अच्छा हसन साहब, मैं अगर एक गुजारिश कर लूँ यहाँ पर, जब हम बात करते हैं ना नून लीग की और पीपल्स पार्टी की आपस में एक वर्किंग रिलेशनशिप की, तो शायद वो कोई बहुत पॉजिटिव हमेशा से नहीं रही है। अगर, और मैं ये इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अगर आप इलेक्शन कैंपेन में बिलावल भुट्टो साहब जिस तरीके की बातें करते रहे उनको उठा के देख लें तो बड़ा साफ वाजे है कि आप लोगों की कोई आपस में बहुत अच्छी ग्रिड कभी भी नहीं रही है। आप लोग जब इनके साथ आए और हुकूमत बनाने में आपने मावनत की, तो आप लोगों का उस वक्त नुक्ता नजर ये था कि मुल्क मुश्किल हालात से गुजर रहा है, हम अपनी पार्टी पॉलिटिक्स से बालातर होकर ये फैसला कर रहे हैं। तो सर हालात तो आज भी नहीं बदले ना। अब इस तरह के इश्यूज में जब आप लोग अब रखना डालेंगे हुकूमत की वर्किंग में, तो ये ज्यादा डैमेजिंग नहीं होगा हुकूमत के लिए? गुजारिश ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मिजाजन इस तरह की नहीं है कि वो छोटे छोटे इश्यूज जो है वो अपने इत्तेहादियों के साथ मसला बनाकर बैठ जाए जी। कुछ चीजें माजी करीब में सामने आई जिसमें हद के इज्जत बिल था या बजट की तैयारी थी या उससे पहले जो गंदम ना खरीदने पर जो पॉलिसी थी हुकूमत की, उस पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चाहती थी कि उस पे बैठा जाए, उस पे गुफ्तगू की जाए, क्योंकि पीपल्स पार्टी अगर बेशक हुकूमत का हिस्सा नहीं है लेकिन इत्तेहादी होने की वजह से या बुनियाद पर कुछ जवाब दे अवाम को, तो इसलिए हम चाहते थे कि हमारे ये इश्यूज जो हैं ये एड्रेस होने चाहिए, जिससे हुकूमत ने एतमाद में नहीं लिया हमें या उसने जरूरत महसूस नहीं की, जिसका हमने गिला भी किया, शिकवा भी किया। हम नहीं चाहते कि इन कठिन हालात से हम उनको मजबूर करें या उससे फायदा उठाएं और हम किसी भी सतह पर हुकूमत को ये फील हो कि वो हमें ब्लैकमेल कर रहे हैं। हम उन्हें मुख्तलिफ जराए से इन चीजों से आगाह करते रहे कि ये हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, इनको दूर होना चाहिए, इनको एड्रेस होना चाहिए। जो नहीं हो पाए तो बिल आखिर हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं बचती थी कि मीडिया मैसेजिंग कोई बेहतर भी नहीं होती, लेकिन मजबूरन हमने ये किया। बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर, आप कह रहे हैं ना कि मीडिया मैसेजिंग बेहतर भी नहीं होती। मैं थोड़ा सा इसकी तरफ आती हूँ। मैं जरा अली गौहर साहब को इस एक बुनियादी नुक्ते पर ऑन बोर्ड ले लूँ पहले कि सर क्यों ऐसा है कि इत्तेहादी आपके बारी बारी सारे ही आपसे कुछ नाराज दिखाई देते हैं, और खासतौर पर पीपल्स पार्टी। आज तो हसन मुर्तज़ा साहब अभी जो है ना वो बहुत नॉर्मल पोलाइट गुफ्तगू कर रहे हैं, मुझे खासे नाराज लग रहे थे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर। तो पीपल्स पार्टी की ये बात दुरुस्त है कि जब तक वो पुश ना हो जाए वो इस तरीके से बोलते नहीं है। क्यों इत्तेहादियों को इतना पुश कर रहे हैं? हसन मुर्तज़ा साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इन्होंने बजट अपने किसी किचन में बैठकर बनाया है, हमें तो हवा भी नहीं लगने दी।
बिस्मिल्लाह। देखिए, बुनियादी तौर पर जो बात हसन मुर्जा साहब ने की अभी टॉक शो में, वो तो मैंने सुनी है, लेकिन इनका प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो मैंने नहीं सुने। देखिए, बुनियादी तौर पर बात यह है कि दो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, इवन इत्तेहाद में दीगर पॉलिटिकल पार्टीज भी शामिल हैं, और ये वो तमाम पार्टीज हैं जो एक दूसरे के मद्दे मुकाबले इलेक्शन कॉन्टेस्ट करके आती हैं। ठीक है। और जाहिर है कि जब इत्तेहाद में शामिल हुए हैं तो बिल्कुल हसन मुर्जा ने ठीक कहा है कि मरियम नवाज साहिबा हों, शहबाज शरीफ साहब हों, उन्होंने हमेशा अपने इत्तेहादियों के जो जायज़ चीज़ें हैं, जो उनके जायज़ मुतालबात हैं, जो जायज़ तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उनको हमेशा से ही मतलब साथ लेके चले हैं और उन पर अमल भी किया है। और मैं समझता हूँ कि जो भी पॉलिटिकल पार्टीज की लीडरशिप ने जो चीज़ें तय की हैं, जाहिर है कि मैं और हसन मुर्जा तो एक कारकुन की हैसियत रखते हैं, जो मामलात भी लीडरशिप ने आपस में तय किए उन पर अमल होना चाहिए, और खास तौर पर जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं पाकिस्तान। लेकिन सर वो देखिए, जो चीजें आपस में शुरू में ब्रॉडली तय हुई वो तो अलग मामला है ना, जो डे टू डे के मामलात हैं। बजट एक बड़ा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है, फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट होता है। आपने अपने इत्तेहादियों से ही नहीं पूछा, बिलावल भुट्टो साहब ने हंगामी इजलास भी बुला लिया है, और जो खबरें हैं वो ये है कि पीपल्स पार्टी ने आप लोगों को बजट इजलासों में बहुत टफ टाइम देने का फैसला किया है। देखिए, बात ये है कि मेरा ख्याल है कि बजट अनाउंस होने से पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को और दीगर इत्तेहादियों को ज़रूर उस पर एतमाद में लिया जाएगा, और हुकूमती लेवल पर ज़रूर कोई ना कोई कमेटी बन चुकी होंगी या बनाई जाएंगी। और मैं समझता हूँ कि अगर जायज़ तहफ़्फ़ुज़ात हो, वो किसी भी इत्तेहादी के हों, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हों या दीगर पॉलिटिकल पार्टी के हों, वो उनके दूर होने चाहिए। और ऐसा हो नहीं सकता कि उन मामलात को एड्रेस ना किया जाए। हाँ, कुछ चीजें ऐसी भी हो सकती हैं कि जिनके ऊपर इत्तेफाक राय नहीं भी हो सकता, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें, जिस तरह से आपने कहा कि डे टू डे के मामलात होते हैं, और बहुत सारे ऐसे मामलात हैं जिन पर इत्तेफाक राय हो जाता है। तो मेरा ख्याल है कि इन इश्यूज को जरूर एड्रेस किया जाएगा। और चले, आपने तो सर खैर बड़ा अच्छा एक ऐसा रास्ता बीच का दिया है, और जो आप बात करें मुनासिब गुफ्तगू है, लेकिन आपकी जमात ने शायद ये बहुत सारी स्टेजेस बताई हैं अभी, हसन साहब ने उसमें खातिर में नहीं रखा इत्तेहादियों को। डिस्कशन को यहीं से आगे बढ़ाएंगे, एक ब्रेक का वक्त हो रहा है, व्यूअर्स हमारे साथ रहिएगा।